राना साहब, आवाम को अपने इरादों और आपको अपने इरादों पर अमली जामा पहनाने का मौका मिलेगा, या 90 से 120 दिन आपने कर दिया? जब 30 दिन आइन से तजावुज़ हो गया तो फिर और भी ज़्यादा होता जाएगा, और आप लोग भी देख रहे होंगे, इमरान खान साहब भी देख रहे होंगे, और केयर टेकर सेटअप चले जा रहा होगा। बहरहाल मुस्तकबिल की पेशीन गोई तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर 90 के 120 दिन हुए हैं तो उसमें एक बाकायदा एक आइनी जो है वो एक दलील मौजूद है। आइन में दर्ज है कि 2017 का जो सेंसस है उसके ऊपर दूसरी मरतबा इलेक्शन नहीं होंगे। ये वन टाइम डिस्पेंसेशन जो है वो दी गई थी, और प्रोविजनली जो है वो 17 का सेंसस जो है वो मंजूर हुआ था। आइन ये कहता है कि अगर सेंसस जो है वो नोटिफाई हो जाए तो उसके बाद हल्का बंदी ज़रूरी है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर हल्का बंदी जो है वो होने जा रही है। यही सेंसस जो है ये अपना इमरान खान रियाजी की गवर्नमेंट ने करवाना था तो ये करवा देता, पहले करवा देता। मगर हाँ साहब, मैं ये इस इलेक्शन से पहले ये होना था और ये हल्का बंदी होनी थी। तो ये आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आइन के मुताबिक इनके ऊपर अमल करने की बात की जा रही है। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बिला जवाब जो है वो 90 के 120 दिन कर दिए गए हैं। मौलाना साहब, पिछले प्रोग्राम में मैं आपसे कह रहा था कि ये आइनी रिक्वायरमेंट है और नई मरदमशुमारी का फैसला हुआ था, आप कह रहे थे पुरानी से ही हो सकता है। अब आप बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मैं सवालात कर रहा था पिछले प्रोग्राम में, और आप जिससे मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। मैं शाहजेब आज भी कहता हूँ कि अगर ये सेंसस मुत्तफ़िका तौर पे कौमी इत्तफ़ाक़ राय से नोटिफाई ना होता तो फिर 90 दिन में इलेक्शन जो होने थे वो उसी हल्का बंदी पे होने थे जो हल्का बंदी मौजूद है। मामला ये है कि इस सेंसस के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, और एक तरफ से नहीं थे, दर्जनों तरफ से जो है वो KPK से, जो एक्स फाटा एरियाज़ है उससे, कराची से, सिंध से, हर तरफ से जो है वो एतराज़ात थे। अगर वो एतराज़ात जो हैं वो दूर कर दिए गए हैं और अब सब ने इत्तफ़ाक़ राय से जो है वो इस सेंसस को एक्सेप्ट किया है, तो ये इत्तफ़ाक़ राय जो है ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग है। ठीक। और राजा साहब, आपने कल शराद इकबाल साहब को बताया कि डॉक्टर हफीज़ शेख और एक साबिक जज का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, बात आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? नहीं, देखें वो शॉर्ट लिस्ट वाली बात, उनका क्वेश्चन था शॉर्ट लिस्ट का, उन्होंने जो बात की थी कि ये नाम भी अंडर कंसिडरेशन है। यकीनन ये नाम जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, उनके साथ दूसरे नाम भी हैं, लेकिन अभी किसी नाम के ऊपर कोई हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने मशावरत का अमल जो है वो तमाम जो है वो अपने जो है वो कोलिशन पार्टनर से किया है। उनमें से अक्सरियत ने ये कहा है कि जी आप इस बारे में, आपका इख्तियार है, आप इस बारे में जो है वो फैसला करें। और एमकेएम ने कामरान टिसोरी साहब का कह दिया, नाम सजेस्ट करेंगे। एमकेएम ने कामरान टिसोरी साहब का कह दिया, वो भी कंसीडर होंगे। एमकेएम ने कामरान टिसोरी साहब का नाम आज दिया है। पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है कोई 1-2 नाम जो है वो देने का इरादा रखती थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने शायद ये कहा है कि आपका इख्तियार है और हमें आपके ऊपर इत्मीद है और आप इस बारे में अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करें। बाकी जो हमारे दूसरे पार्टनर्स हैं उनका भी इसी किस्म का जो है वो हज़ार ख्याल रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि कल तक इंशाअल्लाह ताला, कल जब आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे होंगे तो ये मसला भी हल हो चुका होगा।